किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर किसान भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने की बुआई अप्रैल के महीने में कर रहे हैं तो इस समय आप गन्ने की फसल में धनिया की खेती कर सकते हैं। क्योंकि धनिया जो एक पत्तीदार वाली सब्जी है जिसका उपयोग सब्जी में महक उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है, गन्ना एक बहुवर्षीय फसल है और गन्ने के साथ में आप अंतरशस्य के रूप में काफ़ी ज़्यादा फसलों को ले सकते हैं। तो गन्ने में वह कौन सी फसलें हैं जिनको लिया जा सकता है, आज की इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं और कैसे इनका उत्पादन करके आप गन्ने में लगने वाली लागत को कम कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप देख रहे हैं किसान क्रॉप ज्ञान यूट्यूब चैनल। मैं मित्यागी आप सभी का स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, जैसे कि आपको पता है कि गन्ने की बुआई अक्सर किसान भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं की कटाई के पश्चात ही करते हैं। तो ऐसे में गन्ने की लेट बुआई के कारण गन्ने का जो उत्पादन है वह घट जाता है। तो इसकी पूर्ति के लिए किसान भाइयों को वह कौन सी फसलें हैं जिनको उसके साथ उगाकर उत्पादन को बढ़ाया जा सके और जो गन्ने में पूरी साल जो लागत लगती है खुदाई की, जुताई की या बंधाई की, उस लागत को कैसे कम किया जाए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। किसान भाइयों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में 3 से 4 फसलें बताएंगे जिनको आप गन्ने की फसल के साथ उगाकर उत्पादन बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर किसान भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने की बुआई अप्रैल के महीने में कर रहे हैं तो इस समय आप गन्ने की फसल में धनिया की खेती कर सकते हैं। क्योंकि धनिया जो एक पत्तीदार वाली सब्जी है जिसका उपयोग सब्जी में महक उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, तो इसकी पत्तियों को काटकर बाजार में इसको बेचा जा सकता है। किसान भाइयों, गन्ने की फसल में धनिया की खेती करने के लिए मात्र 50 से 60 दिन की ज़रूरत होती है और धनिया बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है। तो ऐसे में किसान भाइयों एक अच्छा विकल्प है अगर किसान भाई गन्ने की खेती के साथ में धनिया के उत्पादन कर रहे हों। इसके साथ साथ किसान भाइयों, अगर आप गन्ने की बुआई फरवरी के महीने में करते हो, जिसे हम फागुन का गन्ना भी कहते हैं, तो ऐसे में आप गन्ने की फसल के साथ में प्याज की खेती भी कर सकते हो। किसान भाइयों, अगर किसान भाई प्याज की खेती गन्ने में करते हैं तो उसके बहुत सारे फायदे गन्ने की फसल में देखने को मिलते हैं। किसान भाइयों, अगर हम इंटरक्रॉपिंग के रूप में प्याज की खेती कर रहे हैं तो प्याज अगर आप कच्ची अवस्था में इसको बेचना चाहते हैं तो थोड़ा सा बल्ब बनने के बाद में आप इसको उखाड़ कर बेच सकते हैं। अगर इसको पकाकर बेचना चाहते हैं तो भी इसको पकाकर बेच सकते हैं। प्याज की खेती का उत्पादन करने के लिए अधिकतम 4 महीने की आवश्यकता होती है। तो अगर आपने गन्ने की बुआई फरवरी माह में की है तो उस समय आप प्याज की जो नर्सरी है उसको इस खेत के अंदर रोप दें और रोपाई के 4 महीने बाद इसकी हार्वेस्टिंग कर लेंगे। किसान भाइयों, अब बात करते हैं गन्ने की फसल में तीसरी फसल की। वह तीसरी फसल कौन सी है जिसका उत्पादन आप गन्ने की फसल के साथ ले सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप गन्ने की बुआई मार्च से अप्रैल के महीने में कर रहे हो तो इस समय आप इसके अंदर स्वीट कॉर्न की भी खेती कर सकते हैं। जैसे कि आपने गन्ने की बुआई मेड़ बनाकर की है, उसके मेड़ों पर भी आप मक्का की बुआई कर सकते हैं, जिसे हम स्वीट कॉर्न के नाम से जानते हैं। और ये भी कम अवधि वाली फसल है जिसका उत्पादन करके आप गन्ने की फसल में लगने वाली लागत को कम कर सकते हैं और साथ में एक्स्ट्रा इनकम भी बढ़ा सकते हैं। अब किसान भाई बात करते हैं चौथी फसल की। तो चौथी फसल के विकल्प के रूप में आप मूंग भी ले सकते हो। किसान भाइयों, अगर गन्ने की बुआई आप फरवरी महीने में कर रहे हो तो इसमें आप मूंग की फसल को भी ले सकते हो, जिससे क्या है, मूंग की जो दाल है उसका बाजार में भाव काफ़ी अच्छा होता है। जो गन्ने की भूमि है जिस पर गन्ने की रोपाई की है उसमें आप मूंग की बुआई करके काफ़ी अच्छा उत्पादन कमा सकते हो और गन्ने की लगने वाली फसल में जो लागत है उसको कम कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस तरीके से आप अगर 3 से 4 फसलों को उगाते हैं तो निश्चित रूप से जो गन्ने में लगने वाली लागत है उनको इनमें से बताई गई किसी एक फसल से कम कर सकते हैं। किसान भाइयों, यह तरीका बहुत अच्छा है जो गन्ने में लगने वाली लागत को कम कर सकता है और साथ में किसान भाई की आय को बढ़ा सकता है। किसान भाइयों, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं
और हो सके तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय तक पहुंचती रहे। किसान भाइयों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।